देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं बीजेपी मुख्यालय में जो बीजेपी और देखिए ये वाला और देखिए दरवाजा बंद कर दिया गया है जिसके भीतर ये कार्यक्रम चल रहा है। हम आप हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत वंदन अभिनंदन कार्यक्रम चल रहा है इस मुख्यालय में। मुख्यालय के भीतर जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो गई। कार्यकर्ताओं का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ा अपने नए अध्यक्ष के अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए कि सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो धरी की धरी रह गईं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले वो जब पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उनका जो आगमन था वो तकरीबन सुबह देखिए 11 बजे होना था, लेकिन वो जो आगमन उनका यहाँ पर मुख्यालय में हो पाया वो तकरीबन 4 बजे के आसपास हो पाया और लंबा इंतजार कार्यकर्ताओं को करना पड़ा। सुबह 9 बजे से डटे हुए थे और सुबह 9 बजे से डटने के बाद भी कार्यकर्ता यहाँ से हिले नहीं, डटे रहे। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फैसला हो गया तो सारी की सारी पार्टी जो है अपने अध्यक्ष के पीछे जो है वो एक साथ आके खड़ी हो जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तमाम कार्यकर्ता थे जो नितिन नवीन को जानते थे, जो नितिन नवीन के कभी ना कभी संपर्क में रहे या उनके कामकाज के बारे में सुना था, या ऐसे भी कार्यकर्ता जो नितिन नवीन को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखने के लिए आतुर थे, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। बड़ी तादाद थी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको खुद यहाँ पर लेने के लिए पहुँचे हुए थे। उन्होंने आज उनको कार्यभार देना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच नेताओं ने उनका स्वागत किया। उससे पहले जब बीजेपी मुख्यालय पर आने के लिए वो पटना से रवाना हुए तो वहाँ पर भी बीजेपी के तमाम सीनियर नेता उनको एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे थे और दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भले ही उनकी उम्र कम हो, लेकिन पद की महिमा होती है, पद की गरिमा होती है और इसलिए सीनियर से सीनियर लीडर भी उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो बीजेपी के अब नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अगले अध्यक्ष भी वही होंगे। 14 जनवरी के बाद उनका जो है औपचारिक रूप से चुनाव हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद औपचारिक रूप से वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और उसके बाद जैसा कि मुख्य चुनाव अधिकारी जो बीजेपी पार्टी के हैं के लक्ष्मण, उन्होंने हमारे से बातचीत में कहा कि इसके बाद औपचारिक तौर पर जो उसका अनुमोदन होगा वो बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगा। परिषद की बैठक जो है उनके अपॉइंटमेंट के 100 दिनों के भीतर बुलाई जा सकती है और ऐसी सूरत में उनका जो अभिनंदन है, जो उनका औपचारिक रूप से उनके नियुक्ति पर जो मोहर लगनी है, जो संसदीय बोर्ड ने नियुक्ति की है नितिन नवीन की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और उनका निर्वाचन पर, उस पर राष्ट्रीय परिषद की मोहर लग जाएगी। तो ये औपचारिकता भर बाकी है। हमारे सूत्रों ने इस बात की ओर स्पष्ट इशारा किया है कि साफ तौर पर नितिन नवीन ही पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके लिए जो औपचारिकता है उसको पूरा कर लिया जाएगा और समय रहते जो औपचारिकता पूरा करके नितिन नवीन के जिम्मेदारी पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम उम्र में उनको दी जाएगी। देखिए बाकी राजनीतिक दलों को यहाँ से सीख लेनी होगी, क्योंकि देखिए अभी अगर हम तमाम राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष को देखें तो उनकी आयु जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की 83 वर्ष है। बीएसपी की प्रमुख मायावती की बात करें तो 69 वर्ष की आयु है उनकी। टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी की बात करें तो वो भी 70 वर्ष की आयु की हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 वर्ष के हैं। उमर अब्दुल्ला जो हैं वो 55 वर्ष की आयु के हैं। तो ज़्यादातर जो है जो अध्यक्ष हैं वो 50 प्लस के हैं, जबकि बीजेपी ने जो अपने अध्यक्ष की नियुक्ति की है वो 45 वर्ष की के युवा व्यक्ति को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के काडर के लिए, नई जनरेशन के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश है। पीढ़ी परिवर्तन का संदेश है इसमें ये भी संदेश है कि आप अपना काम ईमानदारी से पार्टी के काडर के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर करते रहते हैं तो आपकी पदोन्नति पार्टी करती रहेगी। ये चिंता पार्टी खुद करेगी और इस बात का भी संकेत है कि पार्टी जो लगातार पिछले लंबे समय से सत्ता में है उसके भीतर अब नए ब्लड को, नए नेतृत्व को उभरने की, उसको उभार देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ताकि पार्टी
का जो काम है वो सतत रूप से चलता रहे, नेतृत्व परिवर्तन की जो धारा है वो अविरल बहती रहे, नेतृत्व के भीतर जो सम्मिश्रण है वो स्थायी रूप से चलता रहे, अपना स्थान लेता रहे, नए नेता आते रहें और पुराने नेताओं को उनके यथा सम्मान के साथ उनको उनका यथा स्थान दिया जाता रहे। और ये एक सतत प्रक्रिया किसी राजनीतिक दल में होती है। जिस राजनीतिक दल में ये प्रक्रिया रुकती है वहाँ पर निश्चित रूप से पार्टी संकट में पड़ जाती है। लेकिन हमने देखा पिछले कई सालों में बीजेपी में जब बड़े परिवर्तन की जरूरत पड़ी तो पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़ा रहा। और ये हमने बड़ा परिवर्तन देखिए 2010-11 में देखा, जब नितिन गडकरी को महाराष्ट्र से सीधे दिल्ली भेजा गया और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन हमने 2013 में देखा, जिस वक्त लालकृष्ण आडवाणी के रहते हुए नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। देखिए ये बुके जो हैं वो भीतर जा रहे हैं, पार्टी मुख्यालय के भीतर उनका स्वागत भैया प्रेस से है। और देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए ये बुके ले जाए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए जो है वो सम्मान समारोह होगा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो कार्यकर्ता तैनात हैं, डटे हुए हैं। संतोष कुमार जी हैं हमारे साथ, संतोष कुमार जी हमारे साथ बिहार से ही आते हैं। नितिन नवीन के साथ इन्होंने करीबी से काम किया है। आप तो नितिन नवीन को मेरे ख्याल से पिछले 30 सालों से जानते हैं। पारिवारिक संबंध रहे, बाद में राजनीतिक संबंध रहे, फिर सामाजिक संबंध रहे। हम लोगों ने लंबे समय तक देश में युवा मोर्चा में काम किया और आज पार्टी ने बिहार के नेतृत्व को देश का नेतृत्व दिया है। हम बिहार के नेतृत्व की ओर से भी और देश के नेतृत्व को धन्यवाद और बधाई देते हैं कि आपने भरोसा जताया है। पार्टी आगे बढ़ेगी, खूब आगे बढ़ेगी। नितिन नवीन, लोग ये पूछ रहे हैं कि नितिन नवीन में ऐसे साल के युवा दिए, बहुत सारे युवा थे। देखिए, यह नेतृत्व का भरोसा है युवाओं पर। नेतृत्व युवाओं पर भरोसा कर रहा है। अब युवा नेतृत्व आगे निकल चला है।